और मैं बेसाख्ता बोला पंजाबी में, मैं क्या अन्य नु की जी दो अखां, वो मेरी इस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरा नाम नहीं लेते। नबील रशीद और यासर शामी ही सोशल मीडिया के हामिद मीर आफ्ताब इकबाल होंगे। तो सबसे जो पहला मैंने नोटिफिकेशन आया हुआ था वो ये था कि इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट मुझे खुद आई थी, तुमने मुझे शामी साहब का कहा, शामी साहब के बंदे को मैं इनकार नहीं कर सकता। मैंने कहा इमरान भाई आपने डींगा आना है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हूँ, मेरे ज़िला में आपने आना है, तो मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर आ जाना। वंस अगेन नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज के हमारे बड़े यंग मोटिवेशनल गेस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद है नबील रशीद। आपने उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जान रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने जो है हासिल किया और किस तरह से हासिल किया, वो कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। मैं ख़ुद भी बड़ा समझ लें इंस्पायर हो रहा हूँ इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से। और ये रियल चीज़ें हैं जो कि एक समझ लें कि हार्ड वर्किंग पर्सन को जो है वो फेस करनी पड़ती है। कामयाब होने के लिए आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। या तो फिर आपके पास बहुत बड़ी सिफारिश हो या बहुत बड़े नोट हो, पैसे हों, तो फिर तो आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन जो थर्ड चीज़ होती है वो मेहनत होती है, और मेहनत से जो चीज़ मिलती है उसकी फिर समझ लें कि लॉन्ग टर्म रहती है, उसकी वारंटी भी बड़ी लंबी सी होती है। तो नबील रशीद ने जो अपना सफ़र शुरू किया था, वीडियोस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, उसके बाद फिर क्या सोचा कि इन वीडियोस का मैंने करना क्या है और कहाँ पे पब्लिश करनी है। अच्छा, मैं उसकी आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने कहाँ पर वीडियो पब्लिश की। मैं इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिए, 100+ इंटरव्यूज़ कर लिए, और मेरी डिग्री ख़त्म होने को भी टाइम कम रह गया। ठीक है। लेकिन वो जिस मकसद के लिए मैं कर रहा था कि मुझे जॉब मिल जाए, तो मुझे कोई सार नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ज़रा डीमोटिवेट हो गया। तो मैंने 1 महीना के लिए काम बंद कर दिया। तो मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आ रही, पैसे लगा रहा हूँ, धूम तो बन गई, रोला भी बन गया, शोहरत भी मिल गई, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने किया था जॉब शॉप को कोई सीन नहीं बना। तो मैंने 1 महीने बाद दोबारा शुरू किया सिलसिला। नहीं, तो ये मैंने जो ठीक है, मैं बात आपकी काटना सॉरी, इसमें जब डीमोटिवेट हो गए, मायूस हो गए कि इतने बड़े नाम जो है आपने वो कर भी लिए, उनको हासिल भी कर लिए, उनके इंटरव्यूज़ भी कर लिए, 100+ आपकी वीडियोज़ भी आपके पास है, जब मायूस हुए थे क्या मतलब ज़हन में, माइंड में क्या ख्यालात क्या आ रहे थे और क्या फिर जो है उसके निकले कैसे उस चीज़ से? ख्यालात ये आ रहे थे राना साहब के, आपने मैंने इंटरव्यूज़ किस लिए किए? मैंने इसलिए किए कि मुझे जॉब मिल जाए। बिल्कुल सही है। अब मैंने शुरू में तो बंदे को शौक होता है, एक इंटरव्यू किया, 2 किए, 3 किए, जी शोहरत हो रही है, लोग पहचान रहे हैं। फिर एक टाइम आता है जब आपको फील होता है कि यार मैं पैसा भी लगा रहा हूँ, मैं टाइम भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई इन सेंस ऑफ वो मतलब उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं अब कब तक घर वालों को तंग करूं, दोस्तों को तंग करूं, किसी से कैमरा लूं, किसी से ना लूं, इस सेंस में मैं डीमोटिवेट हो गया था, जो जिसकी वजह से मैंने 1 महीना काम छोड़ दिया। लेकिन दोबारा मोटिवेट भी फिर मैं खुद ही अपने आप को मैंने मोटिवेट किया कि यार इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है ना, मैं मतलब हिम्मत हारने वालों में से तो नहीं है कि मैं छोड़ के घर बैठ जाऊँ। ठीक है, अब मैंने करना है, इसी में से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो एक सबसे बड़ी चीज़ रही है वो ये रही है कि मैं अल्लाह पर तवक्कल, मेरा लोग कहते हैं मेरा था और है, मतलब मैं वो शख्स हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं चल रहा हूँ तो आगे एक गड़ा आ गया है और मैं अल्लाह पे मेरा इतना तवक्कल है कि मैं उस गड़े को क्रॉस कर दूँगा, मैं इसमें गिरूंगा नहीं। मुझे इस हद तक अल्लाह पर मेरा तवक्कल है। वो मैं एक कहानी भी आपको छोटी सुनाऊँगा। तो मैं वो दोबारा मोटिवेट हो गया, तो मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब का एक इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू करने के लिए मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कि मुझे उसी सेंस में आप इंटरव्यू में दोबारा से आ गए, कुछ और करते हैं, नए लोगों को पकड़। हाँ, मैंने शामी साहब को किया तो शामी साहब ने मुझे टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा यार मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे याद आया कि मुझे उनको रेफरेंस देना चाहिए था कि मैंने एक बार, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था और उस सवाल पर अच्छी खासी क्लैप हुई थी, उसका वो जवाब प्रॉपर नहीं दे पाए थे। तो मैंने कहा मैं उस रेफरेंस से उनसे बात करता हूँ। मैंने दोबारा कॉल बैक की, मैंने कहा जी मैं, उन्होंने बड़े आवाज़ारी में कहा कि फिर कॉल कर दिए। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने आपसे सवाल किया था। ठीक है। तो उस पर ना वो बड़े महसूस हुए और उन्होंने मुझे कहा कि बेगैरत आदमी तूने वो सवाल किया था। तो मुझे कहते हैं अच्छा कब इंटरव्यू करना है? मैंने कहा सर आप बता दें जब आप कहेंगे। मुझे कहते हैं कि आज फ्राइडे है तो संडे को आप 9 बजे सुबह मेरे घर आ जाओ टाउनशिप में। मैंने कहा ठीक है। अब मैं रूटीन में सुबह 4 बजे उठा और अपनी तैयारी वगैरह की, मैं लाहौर आया, रिक्शा लिया, टाउनशिप चला गया। अब जब मैं उनके घर पहुंचा, उनसे हैंडशेक किया तो उस वक्त मेरा टेम्परेचर था
अच्छा, बुखार की हालत में ही? घर तबीयत ख़राब थी, मैं बुखार में ही आ गया। तो मुझे वो कहते हैं, उनको पता चला, उन्होंने कहा कि यार तुम अगर तबीयत ख़राब थी तो तुम ना आते। तो मैंने कहा कि अगर मैं ना आता तो फिर आपने मुझे ये कहना था कि मैंने टाइम दिया था और ये बंदा ही नालायक है जो कि आया नहीं टाइम पर। तो मैंने कहा मैं आ गया, कहते चले सही है। इंटरव्यू किया, इंटरव्यू बड़ा अच्छा किया, सवाल बड़े अच्छे किए, उनको बड़ा अच्छा लगा। इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये इंटरव्यू कहाँ पर लगेगा। अच्छा। अब मैंने कहा कहीं पर नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगे। वो हैरान हो गई कि यार ये कैसे है कि तुम गुजरात से स्पेशल आते हो, किराया लगाते हो और इंटरव्यूज़ करते हो, इतना अच्छा इंटरव्यू करते हो और ये कहीं नहीं लगता, तो तुम्हें लोग इंटरव्यू कैसे दे देते हैं। मेरा खासा ये था कि मैंने 150 इंटरव्यूज़ कर लिए कि कोई भी शख्स है जो देख रहे हैं हमें, आप किसी को भी फ़ोन करते हैं कि सर मैंने आपका इंटरव्यू करना है, सबसे पहले वो पूछता है कि किसके लिए करना है। बिल्कुल, कोई मैगजीन, कोई अखबार, कोई रेडियो, कोई डिजिटल, कोई टीवी, किसके लिए कर रहा है। बिल्कुल सही। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मैंने 150 इंटरव्यू कर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, मैंने कर दिया इंटरव्यू। वो मुझसे बड़े इंस्पायर हुए, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि जनाब मैं आपको, आप डेली पाकिस्तान के लिए काम करोगे। अच्छा, गुड। और मैं बेसाख्ता बोला पंजाबी में, मैं क्या अन्य की चीज़ें दो खां पल्लियों पैसे लगाना, ठीक है, लाहौर आता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, वो देखता भी नहीं है। तो ये तो एक प्रॉपर मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई कि मैं काम करूँगा, पैसे मिलेंगे, व्यूवरशिप भी बनेगी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे उस्मान मजीब शामी से जाकर वाई ब्लॉग में मिल लें। तो मैंने उनसे मिला, तो वहाँ से मेरा वो जो एम था जिसके लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, लोगों के घरों में बैठा रहा, लोगों से पैसे शर्ट्स लेकर मैंने मुख्तलिफ शहरों में गया और उसका मुझे वो फल मिल गया कि मुझे जो मेरा टारगेट था कि मैंने जॉब लेनी है, मैंने फ्री काम नहीं करना, मैंने स्टडीज़ के बाद घर वालों को पर बोझ नहीं डालना, तो मुझे स्टडीज़ से पहले ही वो जॉब मिल गई जो कि डेली पाकिस्तान पर थी और 10,000 पे वो महाना जॉब थी और मेरा काम था ये इंटरव्यूज़ ही करने। और यासर शामी और मैं उस वक्त दो ही लोग थे जो कि डेली पाकिस्तान पर काम करते थे। मतलब पहली जॉब आपकी डेली पाकिस्तान पर थी, 10,000 सैलरी है। और आप देख सकते हैं जी, ये बड़ी बात होती है। आप अपने जिस तरह कहते हैं माजी को नहीं भूलना चाहिए। और ज़ाहिर है अब इंसान जब मेहनत करता है बड़ी नीचे से ग्राउंड लेवल से जाकर करता है तो फिर चीज़ें बनती हैं। और यासर शामी की बात की है और आजकल आप देखते भी हैं, और ये मोहतरम वही हैं जिन्होंने इकट्ठे ही सफ़र शुरू किया था यासर शामी के साथ भी। और उस दौरान आई थिंक सो आपने इस तरह बताया कि 1 मंथ उसको हो चुका हुआ था और वो मुझसे सीनियर थे, आपको 1 मंथ सीनियर था। तो मतलब यूट्यूब में आपने उनके भी जिस तरह वो देखते हैं, तो यासर शामी के साथ आपने जो अरसा गुजारा, टाइम गुजारा, क्योंकि मोस्टली लोग आपको पता है उनके वीडियोस देखते भी हैं, वायरल भी होते हैं, क्या सीखा सिखाया या क्या ऑब्जर्व क्या किया बीइंग अ कोलीग हम बात कर रहे हैं। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। और जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया, वो अपने हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से बड़े पैशनेट यासर शामी, ठीक है, और इतने ज़्यादा पैशनेट कि वो मतलब कुछ कर गुजरने वाला उनका भी माइंड था। और लेकिन उनका और मेरे काम में मुख्तलिफ चीज़ ये थी कि मैं ज़रा सीरियस शख्सियत था और सीरियस कंटेंट करता था, और वो जो फ़नी कंटेंट था उनकी शख्सियत में जो ह्यूमर था वही उन्होंने अपने काम में यूटिलाइज़ किया और मैंने उनको कामयाबी दे दी। और यासर शामी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं ये समझता हूँ कि उनका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं उनसे जूनियर था, मैं बाद में आया, वो पहले थे डेली पाकिस्तान पर, लेकिन आज भी मेरी जब उनसे बात होती है या किसी जगह पर मुलाकात होती है तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है उनकी कि वो मेरी इस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरा नाम नहीं लेते। अच्छा। वो आज भी मुझे नबील भाई कह के बुलाते हैं, तो मेरा नाम नहीं लेते। मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यासर शामी, मेरी फ़ोन पे बात हो, किसी जगह मुलाकात हो जाए, उस बंदे का, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी, बहुत नवाजा, लेकिन उस बंदे का बड़ा पाना है, उसकी आला ज़र्फ़ी है कि वो मेरा नाम नहीं लेता। ये उनकी मोहब्बत है। और यासर शामी के हवाले से एक और आपको बात बताऊँ कि जब मैंने डेली पाकिस्तान छोड़ना था ना, उनको पता चला कि मैं डेली पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर दिया, तो मुझे एक मैसेज आया यासर शामी का। वो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यासर शामी ये कहते थे कि नबील भाई एक टाइम आएगा, उस वक्त हम नहीं थे, उनके एक टाइम आएगा कि जब नबील रशीद और यासर शामी ही सोशल मीडिया के हामिद मीर आफ्ताब इकबाल होंगे। क्या बात है, एक टाइम आएगा। क्या बात। और ये उस वक्त मैसेज भेज दिया था, ये नहीं ये उस वक्त वो कहते थे, ठीक है। और जब मैंने रिज़ाइन किया ना, तो उन्होंने एक मैसेज किया, उन्होंने कहा नबील भाई 2 बातें आपके साथ करूँगा, ये मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो मुझे उनका वॉइस मैसेज आया। उन्होंने कहा यार अगर तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो जो आपने फ़ैसला किया बहुत अच्छा किया, छोड़ने डेली पाकिस्तान को, ज़ाहिर बात आपको अच्छी ऑफर आई है, बिल्कुल। अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप छोड़ दें, आप जाएं,
मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो किसी सूरत भी डेली पाकिस्तान ना छोड़िए। ना छोड़ना। तो मैंने उनको बताया कि मुझे फाइनेंशियली मसाइल का है। उन्होंने कहा ठीक है, गुड लक, चले जाए। तो मतलब यहाँ तक हमारा मतलब एक अच्छा आपने वक्त 1 ईयर जो है आई थिंक सो उसमें किया डेली पाकिस्तान में। तो इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पे आपको मतलब मिले वहाँ पे या कुछ सीखने को मिला? वहाँ पे क्या इतने चीज़ें? ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इदारा बहुत बड़ा था। डेली पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इदारा था, और जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, मेरे उस्ताद हैं, वो उनका एक नाम बहुत बड़ा था। ठीक है। हमने जहाँ पे जिसका चाहे इंटरव्यू करना वो हमें मिल गया। और वो क्यों मिला? वो डेली पाकिस्तान की वजह से मिला। वो मुजीबुर रहमान शामी साहब की वजह से। मतलब मुजीबुर रहमान शामी साहब की इतनी इज्जत करते हैं लोग कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को मैंने टच किया, तो उन्होंने, वो बीमार थे उस दौरान जब मैंने उनको टच किया, तो मैंने जब शामी साहब का जिक्र किया कि ये डेली पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जो शामी साहब का है, तो उन्होंने मुझे उस वक्त इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे शामी साहब का कहा, शामी साहब के बंदे को मैं इनकार नहीं कर सकता। क्या बात। मतलब इस हद तक लोग उनकी, शामी साहब की इज्जत करते हैं। और मैंने बड़ा सीखा वहाँ से, बड़ा मेरा वो कह लें कि हाथ खुला, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए, बड़ा सपोर्ट किया डेली पाकिस्तान ने। वो मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है। और एक बार ऐसे हुआ कि मैं जब डेली पाकिस्तान छोड़कर चला गया, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, जब मैं डेली पाकिस्तान छोड़कर चला गया तो डेली पाकिस्तान पर एक कैमरामैन थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने ना उनको शुगल में हमको बात कर रहे थे कि जी आप हमारे पास आ जाओ, हम इतने पैसे दे देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शुगल में बात हो रही थी, तो उस बंदे ने बोस तक बात पहुंचा दी, जो उस्मान मुजीब शामी साहब हैं, शामी साहब के बेटे, कि मुझे वहाँ से ऑफ़र आई है। उन्होंने मुझे, उस्मान भाई ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि ये गलत बात है जो आपने किया है, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, आप हमारे पास तो अब आप इस तरह हमारे एम्प्लॉयज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको लिटरली ये कहा था, मैंने कहा उस्मान भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, और मैं आपको मैसेज पे, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, मेरी जो आपके सामने जो मेरा मुकाम है ना, वो कुत्तों जैसा मुकाम है, ठीक है। मैं क्या, मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। मैं अपने उस्तादों की, अपने सीनियर्स की, अपने जो मेरे मोहसन है, मैं क्या, मैं उनकी कदर करने वाला शख्स हूँ। मैं क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरे सामने, आपके सामने मेरी ये पहचान है, और मैं इसीलिए आज आपके सामने भी ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई शर्म आर नहीं है कि जो मेरे बड़े हैं वो मेरे बड़े हैं, मैं उनके सामने, मैं, मेरी हैसियत और औकात ही कोई नहीं है। तो मतलब इस तरह कहने, मैंने बड़ा अच्छी जर्नी वहाँ पे गुजारी। और जो वो पहले मेरा जो फेस था ना इंटरव्यूज़ का, मैं उसमें मैंने इतना सब मेहनत के साथ, जज्बे के साथ काम किया। इमरान खान साहब जिनके अब इंटरव्यू की बात कर रहे थे, मैंने इमरान भाई का एक इंटरव्यू किया। मैं इमरान भाई को पसंद करता था, तो उस वक्त आपको पता है नौजवानों को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजने का, मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपनी फेसबुक पर एंकर्स को ऐड करूं। सही है। तो मैं इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट भेजता था, तो ये डिक्लाइन कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे। मैं फिर रिक्वेस्ट भेजता, ये फिर डिक्लाइन कर देते, ये फिर रिक्वेस्ट भेजता, फिर डिक्लाइन, ब्लॉक नहीं किया आपको। ये 6 महीने ऐसे चलता रहा। उसके बाद ना इन्होंने डींगा आना था, कोई इनका प्रेस क्लब की कोई तकरीब थी। सही है। तो मैंने इनको रब्ता किया, मैंने कहा इमरान भाई आपने डींगा आना है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हूँ, मेरे ज़िला में आपने आना है, तो मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर आ जाना फ़लाँ टाइम पे। सही। मैं कहा ठीक है जी। मैं चला गया। मैं गया, जब वो पता चला कि इमरान खान साहब लेट हैं, फ़ोन किया, वो कहते हैं ट्रैफिक में मैं ब्लॉक हो गया हूँ, ऐसे हो गया है। वो करते 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 सारी रात गुजर गई। शाम को हम पहुँचे, सारी रात गुजर गई, और रात को सुबह को 4 बजे करीब ही आए। जब ये आए तो इनके साथ वेट कर रहे हैं, स्टिल वेट कर रहे हैं। जब आए, खाना शाना खाया उन्होंने, वो जो जिन्होंने बुलाया था उनको साथ मीटिंग शीटिंग की। उसके बाद ये मैंने कहा जी इंटरव्यू करना है, उन्होंने इंटरव्यू करो, इंटरव्यू किया। तो आखिर में मैंने सवाल किया, मैं कि लोग कहते हैं मीडिया में मुस्तकबिल नहीं है, तो आप क्या समझते हैं मीडिया में मुस्तकबिल है? तो खान साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी मुस्तकबिल मेरे सामने बैठा हुआ। क्या बात है, मुस्तकबिल मेरे सामने बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, आप जैसे जब नौजवान होंगे इतने पैशनेट, तो फिर क्या मीडिया में टेंशन है, कोई मीडिया में आप जैसे लोगों का मुस्तकबिल है। बड़ा अच्छा इंटरव्यू, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, हम घर चले गए। सुबह 7 बजे मैं घर पहुंचा, जाके सो गया। जब मैं उठा, मैंने फेसबुक लगाई, तो सबसे जो पहला मैंने नोटिफिकेशन आया हुआ था वो ये था कि इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट मुझे खुद आई हुई थी। और ये कामयाबी थी, ये मतलब मेरे नज़दीक कामयाबी थी कि मेरे वो उस्ताद थे, बड़े थे, मैं उनको अप्रोच करना चाह रहा था। तो उसके बाद फिर इस तरह हुआ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी मेहनत थी इमरान साहब, वो एक्नॉलेज हुई हर जगह पे।
कल भी वो इंटरव्यू का जिसका जिक्र कर रहे हैं, कल फराज की बात हुई उनसे और फराज ने बताया कि जी नबील रशीद साहब मेरे भाई हैं। तो वो उन्होंने इतनी दुआएं दी, ठीक है, वो कहते हैं यार वो बंदा बड़ा मेहनती है, मेरी बड़ी दुआ है उसके लिए। ये बड़ी बात होती है कि जब मेहनत आप कर रहे होते हैं तो फिर बड़ी चीज़ें आपको जो है वो अचीव होने शुरू हो जाती है।